तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। बंगाल में बढ़ सकती है राजनीतिक सरगर्मी। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी ममता बनर्जी का हो सकता है आमने सामना। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एनआईए का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा को लगा बड़ा झटका। पार्टी के दो दिग्गज नेता आरजेडी में हुए शामिल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन को लेकर खींचातानी। कांग्रेस ने मांगी 130 सीटें। विधान परिषद चुनाव नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां शुरू। कई बसपा नेता सपा में हुए शामिल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। वाम दलों को किसान आंदोलन से बंगाल चुनाव में उम्मीद। महिलाओं की बढ़ाई भागीदारी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एनआईए के सम्मान पर भड़के पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू। कहा किसानों के समर्थन पर धमकी दे रही है सरकार। एक और बड़ी खबर, आज 4 राज्यों के किसान निकालेंगे संविधान पदयात्रा। प्रधानमंत्री निवास का करेंगे घेराव। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एनडीए में शुरू हो गया है दांवपेच। मुकेश सहनी ने बीजेपी का ऑफर ठुकराया। उपचुनाव से नहीं बनेंगे एमएलसी। एक और बड़ी खबर, फिर कांग्रेस ने नीतीश को दिया ऑफर। कहा बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन में आए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत बोले छोटी नहीं होने देंगे गणतंत्र दिवस की परेड। राजपाथ से लाल किले तक चलेंगे किसानों के ट्रैक्टर। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखा खत। कहा भयमुक्त बिहार बनाइए वरना जनता माफ नहीं करेगी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल में बढ़ सकती है राजनीतिक सरगर्मी। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी ममता बनर्जी का हो सकता है आमने सामना। दोस्तों दरअसल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पदयात्रा करने वाली हैं। सीएम ममता की कोलकाता में ये पदयात्रा होगी। वहीं माना जा रहा है कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम ममता का आमने सामना हो सकता है। दोस्तों बता दें पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही बंगाल में सीएम ममता और पीएम मोदी का आमना सामना हो सकता है। दोस्तों दरअसल 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम पीएम मोदी देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों बता दें 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी कोलकाता जा सकते हैं। दोस्तों बता दें वहीं 23 जनवरी को ही ममता बनर्जी कोलकाता में करीब 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करने वाली हैं। दोस्तों बंगाल चुनाव के लिहाज से देखें तो नेताजी की 125वीं जयंती टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए एनआईए का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। किसान नेता बलदेव सिरसा ने लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों दरअसल तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को तोड़ने की केंद्र ने हर तरह से कोशिश कर ली है, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों बता दें ऐसा आरोप किसान नेताओं द्वारा कई बार लगाए गए हैं। एक बार फिर केंद्र पर ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों बता दें इस बार ये आरोप LBIWS के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा ने लगाए हैं। दोस्तों बता दें सिरसा ने यह आरोप राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए सम्मन को लेकर लगाए हैं। दोस्तों बता दें अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिरसा ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की और अब वो एनआईए का इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों आपको बता दें कि एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। दोस्तों बता दें ये सम्मन गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एक केस के संबंध में भेजा गया है। दोस्तों बता दें सिरसा ने कहा है कि कई लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें ये सम्मान भेजे गए हैं। इससे किसानों के लिए काम करने वाले लोगों को डराया जा रहा है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि लेकिन हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं हैं। चलिए अगली खबर, बिहार में पंचायत चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा को लगा बड़ा झटका। पार्टी के दो दिग्गज नेता आरजेडी में हुए शामिल। दोस्तों दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बता दें रालोसपा के राष्ट्रीय कृषि अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से इस्तीफा देकर राजद में शामिल हो गए हैं। दोस्तों बता दें रालोसपा अध्यक्ष को ये झटका तब लगा है जब राजनीतिक गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में जाने की अटकलें लग रही थी। दोस्तों बता दें मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव और प्रवक्ता सुबेद मेहता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बता दें दोनों नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में लालू की पार्टी रजत में शामिल हो गए। दोस्तों बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को राज्य संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। वहीं पंचायत चुनाव से पहले ये रालोसपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन को लेकर खींचातानी। कांग्रेस ने मांगी 130 सीटें। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में इस साल
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक और सत्ताधारी टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने का दावा कर रही है। दोस्तों बता दें, इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट ने टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। चलिए अगली खबर, वाम दलों को किसान आंदोलन से बंगाल चुनाव में उम्मीद, महिलाओं की बढ़ाई भागीदारी। दोस्तों दरअसल बंगाल में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में देश भर में हो रहे किसान आंदोलन का असर पड़ेगा। दोस्तों बता दें, ऐसा वाम दल के नेताओं का मानना है। इस कारण देश भर से वाम दलों के नेता समय समय पर दिल्ली पहुंचकर किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्त बता दें, बिहार माकपा राज्य कमेटी भी किसान आंदोलन की जीत को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखती है। दोस्त बता दें, इस कारण 30 जनवरी के बाद बंगाल चुनाव में हिस्सा लेने के लिए बंगाल का रुख करेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के नेताओं के नाम का चयन हो रहा है। दोस्त बता दें, जिस पर अंतिम मोहर 28 जनवरी तक लग जाएगी। चलिए अगली खबर, एनआईए के संबंध पर भड़के पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू, कहा किसानों के समर्थन पर धमका रही है सरकार। दोस्तों दरअसल पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू और उनके भाई मनदीप को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया। दोस्तों बता दें, दीप सिद्धू किसान आंदोलन से जुड़े हैं और प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, एनआईए से सम्मन मिलने पर दीप सिद्धू ने कहा है कि एनआईए केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। शनिवार को एनआईए ने दीप को सम्मन भेजा था। इससे पहले उनके भाई मनदीप को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोस्तों बता दें, एनआईए ने लगभग 20 लोगों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। चलिए अगली खबर, 4 राज्यों के किसान निकालेंगे संविधान पदयात्रा, प्रधानमंत्री निवास का करेंगे घेराव। दोस्तों दरअसल लगातार चल रहे किसान आंदोलन अब बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें, 4 राज्यों के किसान दिल्ली को कूच करेंगे। 4 राज्य हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के किसान दिल्ली कूच करेंगे। सत्याग्रह के तहत संविधान पदयात्रा निकालेंगे। दोस्तों बता दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास का घेराव करते हुए धारा 197 के तहत नितिन गडकरी पर मुकदमा चलाने की मांग की जाएगी। ये बातें भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष रमेश दलाल ने कही है। चलिए अगली खबर, एनडीए में शुरू हो गया है दावपेच, मुकेश सहनी ने बीजेपी का ऑफर ठुकराया, उपचुनाव से नहीं बनेंगे एमएलसी। दोस्तों दरअसल खरवास गुजर जाने के बावजूद बिहार की नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है, लेकिन अब धड़क दलों के बीच सियासी दावपेच जरूर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बता दें, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के विधान परिषद उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों बता दें, लेकिन उनकी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनेंगे। दोस्तों बता दें कि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने कहा है कि मुकेश सहनी पूरे टाइम के लिए विधान परिषद जाएंगे, न कि किसी अल्पकालिक सीट पर। दोस्तों बता दें, बीजेपी की तरफ से विधान परिषद भेजे जाने के ऑफर को मुकेश सहनी ने ठुकरा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि विधान परिषद की 2 सीटें खाली होने के बाद उन पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने नीतीश को दिया ऑफर, कहा बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन में आए। दोस्तों दरअसल बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी राजनीतिक हलचल जारी है। दोस्तों बता दें, इसी बीच कांग्रेस ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ महागठबंधन के साथ आए। यहाँ पर सरकार चलाने में कोई दबाव या परेशानी नहीं होगी। दोस्तों बता दें, अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार को देखकर लग रहा है कि वो इन दिनों बीजेपी के काफी दबाव में है। उनसे गृह विभाग छीनने की कोशिश हो रही है। गृह विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। नीतीश कुमार गुस्से में भी दिख रहे हैं, लेकिन वो परेशानी उनको महागठबंधन के साथ नहीं होगी। यहाँ पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत बोले छोटी नहीं होने देंगे गणतंत्र दिवस की परेड, राजपथ से लाल किले तक चलेगा किसानों का ट्रैक्टर। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन को भारी जन समर्थन मिल रहा है। गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर शनिवार को भारी जन सैलाब नजर आया। दोस्तों बता दें, इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड इस साल भी छोटी नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति भवन के सामने राजपथ पर सरकार अपनी परेड निकालेगी और किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दोस्तों बता दें, गाजीपुर किसान आंदोलन के मंच से किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सुना है कि सरकार इस बार अपनी परेड छोटी करने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इस बार भी गणतंत्र दिवस के परेड राष्ट्रपति भवन से लेकर लाल किले तक ही निकलेगी। बस अंतर इतना होगा कि राजपथ तक सरकार परेड करेगी और उसके आगे किसानों की परेड होगी। चलिए अगली खबर, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखा खत, कहा भयमुक्त बिहार बनाएं वरना जनता माफ नहीं करेगी। दोस्तों दरअसल बिहार में तेजी से बढ़ते हुए क्राइम के ग्राफ को देखते हुए
विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। दोस्तों बता दें, बीते दिनों पटना में हुए रुपेश हत्याकांड के बाद से सियासी गलियारों में सियासी घमासान काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। दोस्तों बता दें, वहीं आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में क्राइम कंट्रोल करने की अपील की है। दोस्तों बता दें, अपने पत्र में तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर खूब निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा है कि बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए विपक्ष उनका पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। उन्हें सीएम होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए।